ताजियाहाओ श्वेशनमन, सबको खुशामदीद। लर्न चाइनीज़ विद अब्दुल के इस अहम एपिसोड में आप दोस्तों को खुशामदीद। आज का जो ये अहम लेक्चर है ये वोकेबलरी के रिगार्डिंग है, और वोकेबलरी में जो हमने टॉपिक आज चूज़ किया है वो टॉपिक है बेडरूम। बेडरूम की वोकेबलरी यानी कि वो ज़रूरी अशिया जो बेडरूम में पड़ी हैं उनकी वोकेबलरी आपको पता होनी चाहिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। टॉप 12 और 13 आइटम्स जो मेरी समझ में आई मैंने आपके लिए कंपाइल कर दी। इसके अलावा भी कोई अगर आप आइडिया देना चाहते हैं, कोई आइटम्स ऐसी जिसकी वोकेबलरी में आपको इशू आ रहा है, तो काइंडली मुझसे कमेंट्स में शेयर कीजिए ताकि मैं वो मैक्सिमम आपके लिए, मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसी मेहनत हो जो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो जाए। तो अपने आइडियाज़ ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा कि इसके अलावा किस आइटम के हवाले से आपको वोकेबलरी डिस्टर्ब करती है, ताकि मैं वो आपके लिए उसकी भी वीडियो तैयार कर सकूँ। तो चलते हैं जनाब आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक जैसा मैंने आपको बताया था बेडरूम है, और जब हम बात बेडरूम की करते हैं तो बेडरूम में सबसे पहली चीज़ जो हमारी नज़रों में आती है वो है बेड। बेड को चाइनीज़ ज़ुबान में किस तरीके से कहेंगे नोट फरमा लीजिए। बेड के लिए चाइनीज़ ज़ुबान में वर्ड है छुआंग। छुआंग सेकंड टोन के साथ है छुआंग बेड के लिए। ऑलराइट, उसके बाद हम देखते हैं कि बेड के अलावा हमें अपने बेडरूम में और क्या प्रोडक्ट नज़र आती है। जो सेकंड प्रोडक्ट मुझे अपेरेंटली इम्पॉर्टेंट फील होती है वो है पिल्लो, यानी कि सरहाना जिसको हम कहते हैं। सरहाने की वोकेबलरी मेरे ख़्याल से दूसरे नंबर पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चाइनीज़ ज़ुबान में सरहाने के लिए क्या लफ्ज़ बोला जाता है? चन थर्ड टोन के साथ, चन थो सेकंड टोन के साथ, चन थो कहते हैं सरहाने को। ओके जी, सरहाने के बाद हम देखते हैं कि हमारे बेडरूम में और क्या आइटम मौजूद है। इसके बाद जो मुझे ज़रूरी आइटम नज़र आ रही है वो है जनाब जो साइड टेबल के ऊपर लैंप पड़ा हुआ है, जिसको टेबल लैंप बोलते हैं। वैसे किसी भी किस्म के लैंप को, लाइट को चाइनीज़ ज़ुबान में एक ही लफ्ज़ बोला जाता है और वो है तंग। तंग फर्स्ट टोन के साथ है। तंग का मतलब है लाइट, लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारी वोकेबलरी जो साइड टेबल का हमारा लैंप है उसको हम तंग बोलेंगे। ओके जी, उसके बाद हमें बेडरूम में क्या अहम चीज़ नज़र आ रही है मेरे हिसाब से बेडरूम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मिरर। मिरर यानी कि आईना। आईने के लिए, मिरर के लिए चाइनीज़ में जो लफ्ज़ बोला जाता है वो है चिंग। फोर्थ टोन के साथ है, खींच के बोला जाता है चिंग। ओके, चिंग के बाद हमें अपने रूम में और क्या चीज़ दिखाई दे रही है? यस, हमें अपने रूम में छोटा पिलो दिखाई दे रहा है जिसको थ्रो पिलो कहते हैं, जिसको कुशन भी कहते हैं हम। वो कुशन दिखाई दे रहा है। चाइनीज़ ज़ुबान में कुशन को किस तरीके से बोलेंगे? एक लफ्ज़ ऐड कर देंगे हम खाओ का। खाओ चन फोर्थ टोन के साथ खाओ है और थर्ड टोन के साथ चन है। तो खाओ चन इज़ फॉर थ्रो पिलो। ओके जी, उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सी ऐसी आइटम है जो हमें अपने रूम में दिखाई दे रही है। उसके बाद क्योंकि बेडरूम है तो ड्रेसिंग टेबल तो डेफिनेटली होगा उसके अंदर। तो ड्रेसिंग टेबल के लिए, ड्रेसिंग के लिए, ड्रेसर के लिए जो वर्ड चाइनीज़ ज़ुबान में बोला जाता है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। वो पहली 2 अल्फाज जो हैं फर्स्ट टोन में नोट कीजिए, शू च्वांग थाई। शू च्वांग दोनों फर्स्ट टोन में है और थाई सेकंड टोन में। शू च्वांग थाई इज़ ड्रेसिंग टेबल। ओके, ड्रेसिंग टेबल के बाद नेक्स्ट कौन सी आइटम हमें दिखाई देती है? इस तस्वीर के हिसाब से हमें नेक्स्ट चीज़ कारपेट दिखाई दे रहा है।
कारपेट हमें दिखाई दे रहा है। कारपेट के लिए चाइनीज़ ज़ुबान में जो लफ्ज़ बोला जाता है वो है ती। 4 टोन के साथ ती का वर्ड है और उसके बाद थान, ती थान। ती थान का मतलब है कारपेट, जो रग आपके रूम में पड़ा होता है। उसके बाद देखते हैं जी, उसके बाद हमें रूम के अंदर क्या चीज़ नज़र आ रही है। उसके बाद एक ज़रूरी वोकेबलरी हमारे जो साइड टेबल होती है या इवन जो ड्रेसर है उसके अंदर दराज होते हैं। तो इन दराज़ों के लिए भी एक वोकेबलरी है स्पेसिफ़िकली जिसका हमें पता होना ज़रूरी है। तो दराज के लिए जो लफ्ज़ बोला जाता है वो है छो थी। छो थी, छो फर्स्ट टोन के साथ और थी फोर्थ टोन के साथ। छो थी कहते हैं दराज को, किसी भी किस्म के ड्रॉर को। वेल, जब हमने दराज की बात की तो डेफिनेटली उस दराज के ऊपर एक हैंडल लगा हुआ है। तो इस हैंडल के लिए भी एक स्पेसिफिक वर्ड बोला जाता है दराज के हैंडल के लिए ख़ास तौर पे। उसे कहते हैं जी ला शो। ला मतलब होता है पुल करना, खींचना, और शो हाथ वाला, हैंड वाला। ला शो का मतलब है दराज का हैंडल। ओके जी, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे रूम में और क्या चीज़। हमारे रूम में, हमारे बेडरूम में इसके अलावा एक डेकोरेशन का एक पिक्चर लगी हुई है डेकोरेशन के तौर पे। तो जो सीनरी और इस किस्म की जो डेकोरेशन की पिक्चर होती है उसके लिए चाइनीज़ ज़ुबान में स्पेसिफिकली एक वर्ड बोला जाता है जो कि है हुआश्यांग। हुआश्यांग, हुआ वैसे ड्राइंग को भी कहते हैं, हुआश्यांग। फोटो ने ख्वा के ऊपर और श्याम के ऊपर भी फोटो ने ख्वाश्यांग, यानी कि जो डेकोरेशन वाली पिक्चर होती है। ओके जी, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद हमें रूम में, बेडरूम में नज़र आ रहा है जनाब साइड टेबल। साइड टेबल के लिए क्या लफ्ज़ बोला जाता है? 2 अल्फाज से मिल के इसकी वोकैबुलरी बनी है। पियन कहते हैं, पियन फर्स्ट टोन में, जिसका मतलब होता है साइड, और जॉज कहते हैं टेबल को, साइड टेबल, पियन चो, पियन चो, जिसका मतलब है साइड टेबल। ओके जी, उसके बाद चेक करते हैं साइड टेबल के बाद हमारे पास क्या चीज़ है। वेल, उसके बाद बड़ी ज़रूरी चीज़ हमारे जो बेडरूम में नज़र आ रही है, आधी नज़र आ रही है बट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बेडरूम का, वो है जी डस्टबिन, कूड़ादान। कूड़ेदान के लिए चाइनीज़ ज़ुबान में जो वर्ड बोला जाता है वो है लाची थोंग। लाची थोंग। लाची इंटरेस्टिंग है, हमें इजीली समझ आ जाता है। लाची मतलब होता है कूड़ा और थोंग मतलब होता है ड्रम। लाची थोंग यानी कूड़ेदान। ओके, कूड़ेदान के बाद जनाब हमें अपने रूम में और क्या चीज़ नज़र आ रही है? उसके बाद जनाब हमें एक स्टूल दिखाई दे रहा है, एक छोटे साइज़ का स्टूल दिखाई दे रहा है बैठने के लिए। तो जो छोटे साइज़ के इस तरह के स्टूल होते हैं बैठने के लिए, उसके लिए चाइनीज़ ज़ुबान में बोला जाता है लफ्ज़ तंग्ज़। तंग, तंग के ऊपर 4 टोन है, तंग्ज़ मतलब तपाई वगैरह, छोटा स्टूल। फौरी तौर पे तो मुझे यही इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाई दी हैं। इसके अलावा भी अगर किसी वर्ड की वोकैबुलरी के हवाले से आपको प्रॉब्लम है तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी कोशिश होगी कि इसी तरीके से मैं आपको वर्बली बोल के भी बता दूं, और इन रिटन में आपके पास ना सिर्फ इंग्लिश में, हांज में, थीनीन में, बल्कि उर्दू में भी उसकी प्रोनाउंसिएशन की हेल्प आपके पास आ जाए। ये मेरी बात याद रख लीजिए, उर्दू प्रॉपरली चाइनीज़ ज़ुबान को डिपिक्ट नहीं करती। हम सिर्फ आइडिया लेने के लिए उर्दू का सहारा लेते हैं। तो प्लीज़ इसको, उर्दू के अल्फाज को याद नहीं रखना आपने सिर्फ उससे आइडिया लेना है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन आप तक अगर ठीक तरीके से नहीं पहुंची तो आप उसको करेक्ट कर सकें। उम्मीद रखता हूँ कि आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और नए आइडियाज़ मुझे प्लीज़ ज़रूर भेजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए 谢谢你们，再见。Thanks for watching this video. If you like my efforts, please share this video with others. Subscribe our channel and press bell icon. See you soon. Goodbye.